चलिए 16 नंबर वाला लास्ट वाला चैप्टर का लास्ट वाला मैथ है। ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है ना, पूछा भी जाता है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछते भी है। देखिए चलिए चेक के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मीनार के आधार से, कोई मीनार है उसके आधार जो नीचे वाला भाग होता है उसको आधार बोलते हैं, ठीक। और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन सा कोण पूछा गया? देखिए पूरक कोण पूछा गया। इसमें कुछ मान दिया हुआ नहीं है आपका, जैसे 30 डिग्री या मान लीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री 90 डिग्री, कुछ दिया हुआ नहीं, पूरक कोण बताया गया है। तो एक मीनार है जिसके आधार से क्या है, आधार से एक सरल रेखा को खींचा गया जिसमें दो बिंदु है आपका। तो पहला बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ? 4 मीटर, और दूसरी बिंदु की दूरी मेरा 9 मीटर है, ठीक। अभी क्या बोल रहा है देखिए, से मीनार के शिखर का उन्नयन को पूरक कौन है? तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसका हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए फिगर पहले बना लेते हैं। मानते हैं हम लोग ये मेरा मीनार हो गया है और इसके आधार से एक सरल रेखा खींचे हम लोग। इसको हम ले लेते हैं ए बी और दो बिंदु हैं, इसको सी मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो पहला बिंदु की दूरी ये तो हम लोग भी जानते हैं कि कम होगा, यानी 4 मीटर वाला यहाँ तक होगा। और दूसरी बिंदु की दूरी जो डी है, यानी बी सी से डी की दूरी कितना दिया हुआ मेरा? 9 मीटर है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक बार सी से देख रहे हैं ए को, एक बार डी से देख रहे हैं ए को। तो सी से एक बार और डी से एक बार, और वो भी थीटा का कोण मान कितना दिया हुआ? पूरक कोण है बोले। और पूरक कोण हम लोग क्या जानते हैं? जो 90 से कम होता है उसी को पूरक कोण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर एक को हम लोग थीटा मान लेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे हम लोग? 90 माइनस थीटा मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, चलिए मान के चलते हैं कि ये मेरा हो गया थीटा, तो ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा अलग टाइप का मैथ है, ठीक। या तो हम इसको भी थीटा मान सकते थे, ये इसको हम 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मान लिया कि मीनार की ऊंचाई ये भी मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी इज इक्वल 6 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा सीधा जाते हैं और कुछ नहीं मानेंगे हम लोग हैं। अगर कोण डी को हम लोग थीटा माने तो कोण सी को हम लोग क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। उसको हम लोग नहीं भी मानेंगे यहाँ तो चलेगा, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं है। पहला हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कर लेते हैं, ठीक है। यानी कोण बी मेरा क्या होगा? समकोण होगा, कोण बी इक्वल 90 डिग्री। और इसमें देखिए यहाँ हमको थीटा इक्वल नहीं लिखना क्योंकि बीच में थीटा है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते जाएंगे। देखिए अगर ए थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी हो गया, तो ये अगर लंब का काम करेगा तो बी सी आधार का, यही तो पहले से बना के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं टेन थीटा के बदले 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिए, इज इक्वल क्या होगा? ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? टेन 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कुछ होता है जो हम लोग 8.3 में पढ़े हैं, ठीक ना। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा बी सी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 4 मीटर, ठीक। इसका हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। इतना हो गया। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा मेरा त्रिभुज दिया हुआ देखिए ए बी डी में, देखिए फिगर में देख लेते हैं ए बी डी में, ठीक। इसका थीटा का थीटा है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? थीटा इक्वल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट थीटा बैठा देंगे। तो इसमें भी क्या होगा? अगर टेन थीटा निकालेंगे हम लोग तो इसके सम्मुख भुजा ए बी हो जा रहा और आधार का काम करेगा आपका बी डी, क्योंकि बी डी का मान दिया हुआ है मेरा 9 मीटर। तो हम लोग क्या कर लेंगे? देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा ले लेंगे। टेन
हैं, तो इस टेन थीटा को भी हम लोग कोट थीटा करेंगे। ठीक, तब जाकर दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ तो समीकरण एक तथा दो के हिसाब से हम लोग राइट हैंड साइड भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा करने के लिए क्या करेंगे, जब भी इसको टेन टेन से कोट लाएंगे हम लोग, तो क्या होगा मेरा, अगर मान को हम पलट देंगे, जैसे टेन का उल्टा क्या आता है, कोट थीटा होता है। इसका हम अगर टेन के बदले कोट लिखेंगे तो इधर वाला जो मान है ना, ए बी बटा 9 मीटर, इसको हम लोग 9 मीटर बटा ए बी कर देंगे, इसको भी पलट देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग पलटेंगे कैसे, देखिए इसको कोट थीटा कर दिए, टेन को कट करेंगे तो क्या होगा, इधर भी 9 मीटर बटा क्या होगा, ए बी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अभी देखिए समीकरण एक और दो के दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा हो गया मेरा। तो कोट थीटा अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, 9 मीटर बटा ए बी आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपुल कर देंगे, जब इसके साथ इसका गुना करेंगे ए बी तो दो बार गुना होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी इंटू ए बी इज इक्वल कितना होगा, 9 मीटर इंटू 4 मीटर। ठीक है, तो ए बी के कितना, दो, एक और एक दो, यानी होल स्क्वायर हो गया। तो इधर कितना होगा, 9 4 जा 36 होता है, मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल, जब इसका स्क्वायर इधर ले जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, रूट अंडर होगा 36 मीटर स्क्वायर, यानी करेंगे क्या हम लोग, ए बी इज इक्वल, ये 36 किसका वर्ग है, मतलब कौन से संख्या का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं 6, तो 6 × 6 मीटर स्क्वायर, यानी ए बी इज इक्वल कितना हो गया, 2 6 में एक निकल गया, 2 मीटर में एक निकल गया। तो यही तो मेरे को निकालना था, मीनार की ऊंचाई हम लोगों को कितना करना था, 6 मीटर करना था। तो इसी को तो हम लोग लिखे थे, देखिए तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना है कि ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई है ना, अंदर में लिख लेंगे ए बी, ठीक, इज इक्वल कितना लिखेंगे हम लोग, 6 मीटर। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए हम लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई अंदर में लिख लेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल कितना होगा, 6 मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे, PROVED, प्रूफ हो गया। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया आज। इसके बाद हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर, इसके बाद 10 पॉइंट है, फिर 11 पॉइंट है, फिर 12 13 14 15 तक है। ठीक है ना, तो अब तक अगर मेरे चैनल को आप लोग से मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी आप लोगों को मिलते जाएगा। हम बार बार बता दे रहा है, इसके बाद जैसे 10 का ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर हाईएस्ट फर्स्ट ईयर का मिलेगा, फिर आपको सेकेंड ईयर का मिलेगा, मिलते जाएगा। कभी कभी बीच बीच में हम कंपटीशन वाला भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला चैप्टर है जो भी है। ठीक, चलिए।